विचार करने के लिए भी वो सुलगना चाहिए ना, चिंगारी सुलगनी चाहिए। सुलगती है तभी पाप वासनाएं भस्म होती है। अगर सुलगेगा ही नहीं, देखो या तो वैराग्य हो तो इंद्र तक के तमाम भोगों में वैराग्य हो तो आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है। वैसा तो है नहीं, वैराग्य तो है नहीं हमें। कहीं ना कहीं मन तो अटका हुआ है, कोई बात नहीं, अटका हुआ है वो भी बुरा नहीं है, किसी भी चीज को बुरा नहीं लेना। ऐसी भक्ति भी नहीं है जो समर्पण हो जाए। बुद्धि तो लगती है, पूरा समर्पण भी नहीं है। या तो पूरा समर्पण हो जाए तो भोग भी उसका, ऐश्वर्य भी उसका, इच्छाएं भी उसकी है, वासनाएं भी उसकी है। हम हैं केवल ईश्वर की कठपुतलियां, जो जैसा वो चला रहा है वैसा वो चला। ये रसमय जीवन है। पर ऐसा भी नहीं है अगर, तो हमें पहले तो अपने आप पर विचार करना चाहिए कि हम कौन से मार्ग के व्यक्ति है। तो भक्ति भी नहीं है। अगर भक्ति है तो इसके जैसा श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं। आदमी बहुत सभी से मुक्त है, काम तो करता है पर मुक्त है। तीसरा है कर्मयोगी। कर्म करता है पर हित के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता, दूसरों के हित के लिए करता है। दूसरों के हित के लिए जो व्यक्ति अपनी स्वाधीनता तक त्याग कर दे, પછી એને એમ ના વિચાર આવવો જોઈએ કે મારી સ્વાધીનતાનું શું, મારા પ્રેમનું શું, મારા આદરનું શું, મારા सम्मानનું શું। फिर वो अपना छोड़ देता है। मतलब जहाँ पर अपनी पकड़े टूट जाती है ना, वहीं पे भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग से होता है। जब तक पकड़े नहीं छूटी, मान्यता नहीं, उसी से ही तो छूटना है। स्वाधीन किससे होता है? मान्यताओं से ही तो स्वाधीन है ना होना है, पकड़ों से ही तो स्वाधीन होना है। किससे स्वाधीन होगा? व्यक्तियों से तो स्वाधीन हो नहीं सकता। सामाजिक प्राणी, समाज में तो रह बिना चलेगा नहीं। जंगल में चला जाएगा, नर्मदा तट पे चला जाएगा, परिक्रमाओं में चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, बिना व्यक्ति के व्यक्ति रह नहीं सकता। वहाँ क्या किसी और से ताल्लुक नहीं होगा? वहाँ पर भी होगा। मन को ठीक करना, शरीर कहीं पर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारे विचारों को पहले से थोड़ा सुदृढ़ बने, मजबूत बने, मन थोड़ा और पावरफुल बने। अपनी मान्यताओं से, पकड़ों से, अपनी आसक्तियों से ऊपर उठे। बस अनासक्ति जैसा दूसरा कोई संसार में कर्म नहीं है, भक्ति नहीं है और ज्ञान नहीं है। अनासक्त रहे, कर्म करे पर अनासक्त रहे। उसके लिए शायद ऐसा हो सकता है कि एक जगह पे आसक्ति हटाने के लिए इंसान को दूसरी और रुचि बढ़ानी पड़ती है, तभी वो छूटता है ना। गलत को छोड़ के सही की ओर आसक्ति बनानी पड़ती है, तब वो गलत छूटता है। कनिष्ठ को छोड़ के श्रेष्ठ की ओर आसक्ति लगानी पड़ती है, तब छूटता है। कुछ ना कोई आधार चाहिए, आधार चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए, आधार चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, आपको आधार अगर भगवान है तो ठीक है, उसी के लिए कार्य करो। अगर गुरु है तो उसी के लिए कार्य करो, उसकी खुशी के लिए करो, उसकी प्रसन्नता के लिए करो, तो भी वो योग सिद्ध हो जाएगा। પછી ટાર્ગેટ જ હોય કે એમની જ ખુશી માટે કરવું છે, कोई ना कोई आधार तो चाहिए, बिना उसके तो कोई चल नहीं सकता। तो 3 गुणों से बनी हुई प्रकृति है, प्रकृति से बना हुआ मन है। प्रकृति में परिवर्तन है तो मन में भी परिवर्तन है। क्यारेक बहु भक्ति हम कशुं ज ना करिए ने એટલે સાત્વિક ભાવમાં આવે, बहु भक्ति, बहु प्रेम, અને ક્યારેક પાછું રજસ તમસ આવી થઈ જાય ને એટલે બહુ ક્રોધ, બહુ ગુસ્સો, બહુ કામ હોય। पर डिफाइन કેવી રીતે કરું કે આ ડ્યુટી છે એટલે કરી નાખવાનું છે કે આ મોહ છે એટલે નથી કરવાનું? નહીં, જે કર્તવ્યમાં આવે છે ને એ કરી લેવું જોઈએ।
જે કર્તવ્યમાં આવે છે એ કરી લેવું જોઈએ. પણ દરેક કર્તવ્યને કર્યા પછી મારું નથી આવું અર્પણ કરું છું એ ભાવ હંમેશા રહેવો જોઈએ. તો મોહ બી હશે ને તો બી ત્યાંથી મુક્ત થઈ જવાશે. બહુ ખોપડી નહીં દોડાવવાનું, બહુ નહીં દોડાવવાનું, પણ હા એટલું સમજ આવી જોઈએ કે જે છે બધું એની પ્રસન્નતા માટે કરીએ છીએ, તો પછી ત્યાંથી બી મુક્ત થઈ જવાય. મને કોઈ કહે ને આવતા જન્મમાં અમે તમારી સેવા કરીશું, આ વખતે તો બહુ ઈચ્છાઓ રાખી પણ થઈ પૂરી નહીં, બરાબર? મને ગમે ત્યારે ઉઠાડીને પૂછો ને મને બહુ દ્રઢ છે બીજા જન્મમાં આવવાનું કોને છે, તો તમે આવીને શું કરશો? તો હું નહીં આવું તો તમે કેમ? તો એ ઈચ્છા તારી છે ને કે હું બીજા જન્મમાં આમની સેવા કરીશ, એને પૂરી દ્રઢતાથી સાચવી રાખ. જો હું નહીં આવું તો તું નહીં આવે, બરાબર છે? મારી ઈચ્છા દ્રઢ છે કે હું નહીં આવું તો મને કોઈ હલાવી નથી શકતું, તો હું નહીં આવું તો તું બી કેમ આવીશ, એ બી દ્રઢ રાખ. इस सृष्टि में ना ईश्वर हर जगह पर है, કામમાં પણ છે, ક્રોધમાં પણ છે, બધામાં જ છે. એણે કોનામાં પોતાને નથી મૂક્યા, પણ એ જે કરે ને પૂરી ઈમાનદારી से કરે તો પછી પાર છે. કામી લોગ અજામિલ बहुत કામી था, कंस भी था, તેમને મુક્તિ ના મળી પણ એનું ચિંતન સતત એનું હતું ને, એનું ચિંતન હોવું જોઈએ બસ. फिर हर कनिष्ठ कर्म उच्च हो जाता. રૈદાસ તો ચામડું ઉખેડતા હતા ને તો પણ એનું કોઈ આવ્યું કે ભગવાન કે દર્શન કરને, એટલે પેલું ચામડું ધોયું ને, ધોયા ઉસકો બોલા પી લે, એટલે એને સૂખ ચડી કે હા કેવું માણસ છે, સંત છે કે ખૂનવાળું કે છે પી લે, है ना? नहीं पिया. मीराबाई बैठी थी, भगवान के दर्शन हो जाएंगे सुना, એ પી ગઈ તો એને કૃષ્ણના દર્શન થયા. કર્મ તો છે ને માંસ કાઢવાનું, એની વૃત્તિ ક્યાં છે? બસ वृत्ति एक में लगी रहती है, वृत्ति अनेक में चली जाती ना, इसीलिए आदमी बिखरता है, और बिखरता है तभी दुखी परेशान अभाव में जीता है. वृत्ति एक में लगी हो तो अभाव ही का है, એને બધું જ એમાં પૂરું છે. અભાવ ક્યારે થાય? જ્યારે એને એકમાં બધું નથી દેખાતું ત્યારે અભાવ છે. એટલે પછી આમ દોડે, પછી આમ દોડે, પછી આમ દોડે. जितनी भटकान ज्यादा उतना ही परेशानी ज्यादा. એવું નથી કે ભટકાનમાં સુખ નથી, છે પણ ક્ષણિક છે, પછી પાછી હતું એવું નહીં. जब हम हमारे मन की करते हैं ना तो बड़े उत्साह में होते हैं, उत्साह आता है એવું જાણે આમ આસમાન પર હોઈએ, હોય છે એવું થાય છે ઉત્સાહમાં. પણ પછી એનો સંસર્ગ છૂટ્યો ને એટલે પાછું ગર્કમાં જતું રહેવાય. આ જીવનની સચ્ચાઈ છે. એટલે જ કર્મ કરીને भी आंतरिक रस આવતો હોય, भक्ति કરીને भी आंतरिक रस आता है, ज्ञान से भी अगर आंतरिक रस आता है तो वो श्रेष्ठ रस है. એમાં માણસ ઉલझતો નથી, નહીં તો પછી બહુ ઉતાર ચઢાવ, આમ થાય એટલે ખુશ, આમ વાગે એટલે દુઃખી. कर्म करे, ज्ञान ले या भक्ति ले, तीनों में ही समता आनी चाहिए. समत्व आया तो योग सिद्ध हो गया. काले में मैया ने एक बात करी, जैसे ये इसने बताया मैया को कि भाई कोर्ट से मतलब वो मॉडिफिकेशन हो गया ये, और तू दिए लेके आई, ठीक है? तो मैया ने बोला रख दे इधर, मूकी दे અહીંયા. આ લઈને ઊભી હતી બિચારી, ઉત્સાહમાં હતી, મૂકી દે અહીંયા. मैं कहा मैया हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब इतने उत्साह में बच्चे, कोई फर्क ही नहीं. सुना तो भी वो वाली खुशी नहीं, खुशी थी पर એમને ગાંડું થઈ જાય માણસ.
मैया ने बोला हमें कोई परवाही नहीं पड़ी है, हो तो क्या नहीं हो तो क्या। हाँ हाँ तो खुशी तो होती है कि चलो अच्छा हुआ, पर ऐसी भी नहीं कि आदमी क्या सज ले संवर ले ये कर ले ऐसा। तो मैंने कहा मैया तो फिर तो ज्ञान ने हमको निरस बना लिया, रस ही नहीं है। तो मैया ने बोला ज्ञान है तभी हम इतनी विकट स्थितियों में टिक पाते हैं, ज्ञान नहीं होता तो दिखते नहीं। चारों ओर से विकटता हो फिर भी ज्ञान है, इसीलिए समझता है, इसीलिए खुश है अभी। तो मैंने कहा थोड़ा यहाँ भी आने दीजिए आपका वाला मेरे पास। बोला तेरे पास भी खूब है। मैंने कहा मैं तो दुखी हो जाती हूँ, थोड़ा ऐसे वैसे आपके लिए कोई कुछ बोल देता है तो दुख हो जाता है, फिर ऐसे दुख तो बोले वो तो होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। पागल आदमी को दुख नहीं होता क्योंकि उसे समझ नहीं है, पर जिसके पास मन है उसको दुख तो होगा। तो अच्छी बात है, दुख तो होना चाहिए पर टिकना नहीं चाहिए। दुख तो होना चाहिए, दुख सुख तो अब प्रकृति का मन है तो उसमें तो होगा। उस એને સમજ છે તો દુઃખ સુખ તો થાય, પણ ટકવું ના જોઈએ તો તેરા બી ટીકતા થાય। તો બધાની આ યાત્રા છે ને, બધાની આધ્યાત્મિક યાત્રા જ છે। ખુશી ખુશી ઈશ્વરના આશીર્વાદથી ગુરુની કૃપાથી પાર પડી જઈએ તો बहुत है। ज़्यादा टेंशन वाला लेके नहीं है, सहज रहे। આમ છું તો આમ કરવું, તેમ છે તેમ કરવું। બધી સ્થિતિઓ આપણને આસક્તિ છોડાવવા માટે જ આવે છે।